एक बात आपके साथ कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। बाहर सचमुच बहुत ठंडी है, अंदर ठंड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं उस सुबह जागा तो मेरी नाक किसी पिल्ले के नाक के जैसी महसूस हुई। ठंडी थी, घर में 7 डिग्री। पता चला कि समस्या थर्मामीटर की नहीं थी, परंतु थर्मोस्टेट तापमान निर्धारित नहीं कर रहा था। आज हमारे सामने भी जो यीशु मसीह के चेलों के लिए एक थर्मोस्टेट की आवश्यकता है। यह बहुत ज्यादा गर्म है। इसका गुस्सा आप जानते हैं, चिल्लाना और अनादर करना। हम जो यीशु मसीह का नाम धारण करते हैं, हम इस तरह के माहौल में थर्मामीटर बनने का जोखिम नहीं उठा सकते। यदि अपने चारों ओर के इस भयंकर तापमान से प्रभावित होते हैं तो हम लोगों को यीशु मसीह पर भरोसा न रखने का एक कारण देते हैं। मेरे पास ऐसे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं वास्तव में कौन हूं और उस प्रभु को बदनाम करूं जिसने मुझसे प्रेम किया। जो मैं नहीं भूल सकता वो यह है कि सबसे पहले हम मसीह के राजदूत हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 20 पद, जैसा कि बाइबल कहती है, तुम जो कुछ भी करो या कहो उसे प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि के रूप में करो। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 7 पद। संदेश में, बातचीत में, ईमेल में, सोशल मीडिया में, मेरे दृष्टिकोण में लोग यीशु मसीह को देखें और सुने, लेकिन वे मुझे न देखें और मुझे न सुने, परंतु मेरे द्वारा मेरे यीशु मसीह का मूल्यांकन कर सकें। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और आज मैं आपके साथ गर्मी में तापमान बदलने के बारे में बात करना चाहता हूँ। चुनाव के बाद जब चिकित्सीय विवाद होते हैं, चाहे कुछ भी हो, लोग कुछ भी शोक मनाएं या उबाल रहे हों, कुछ जश्न मना रहे हैं, कुछ परिणाम पर जोर दे रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह के प्रतिनिधियों में से एक की नाई मुझे एक विकल्प चुनने की आवश्यकता है कि मैं हर स्थिति में, हर बात में शांति के साथ यीशु मसीह को उपस्थित जानूं। इसलिए कि मैं यीशु मसीह का राजदूत हूं, मेरे लिए 5 सरल जिम्मेदारियां हैं। पहला, प्रेम। उस तरह का प्रेम जो उसने हम सबसे किया जब हम पापी ही थे, प्रेम किया। रोमियो 5 का 8। यह बिना शर्त के है, निंदा नहीं करता। यह प्रेम है जो बढ़ाता है और तोड़ना या पलट जवाब देना नहीं जानता। यह एक विकल्प है, यह कोई भावना नहीं। लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने आपके साथ किया, लेकिन जैसा यीशु मसीह ने आपके साथ किया वैसा व्यवहार करो। अगर मैं आहत करने वाले शब्दों से, भड़काऊ विचारों के चक्र में फंस जाता हूं, तो मैं किसी के लिए यह कहने का कारण बन जाता हूं कि देखो, वे बिल्कुल हमारे जैसा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, जैसा कि यूहन्ना 13 अध्याय के 35 पद में परमेश्वर के आज का हमारा वचन कहता है, इस प्रकार वे तुम्हारे प्रेम से जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दूसरी बात, प्रार्थना करें। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि प्रभारी कौन है। मेरे आदेश राजाओं और सत्ता में बैठने सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना है। इससे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। बाइबल कहती है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 2 और 3 में, परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में कोई राजनीतिक दल नहीं है। भले ही मैं किसी को वोट नहीं देता, फिर भी मैंने उनके लिए प्रार्थना करना है। तीसरा, सम्मान। पतरस ने कहा कि उसके प्रतिनिधित्व का सौम्यता और सम्मान के साथ करें और हर किसी के प्रति उचित सम्मान दिखाएं। 1 पतरस 3 अध्याय 15 पद, 2 अध्याय 17 पद। चौथी बात, सहभागी होना। यीशु मसीह के दिन में आपको इस बात पर वोट करने का मौका नहीं मिलता है कि सम्राट कौन होगा। हमें उसके साथ उसके संगति में सहभागी होना है। आखिरी शब्द है जो है भरोसा। तब भी जब चीजें हमारी आशा के अनुरूप नहीं होता, जब हम जानते हैं कि हमें निराशा होगी, हमारा ध्यान उस पर नहीं केंद्रित करना परंतु प्रभु पर रखना है। परमेश्वर इसका उपयोग कैसे कर सकता है? अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप कॉल, SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।